करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो आज जो है आप सभी लोग का स्वागत है इस कंबाइंड क्लास में, जिसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट की बात है, क्यों कहिएगा कि सर क्यों कंबाइन लेकर के आए हैं, तो बउआ इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कॉन्सेप्ट में ना कोई मीडियम नहीं होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ने वाले क्या है बउआ, तो पढ़ने वाले हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी सॉलिड स्टेट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सिलेबस है, सिलेबस का एक वीडियो रह गया है। एक वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम का भी और एक वीडियो हिंदी मीडियम का भी, दोनों मीडियम का एक एक वीडियो रह गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग को फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में पढ़ना है, ईंधन सेल और संक्षारण के बारे में स्टडी करनी है। और उसके बाद जो है वो सिलेबस आपका इंड हो जाएगा। और सिलेबस इंड होने के बाद, सिलेबस इंड होने के बाद बउआ कुछ हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करने वाले हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले जो है सब कुछ थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। आ जाइए, इसमें हम लोग को पढ़ना है बउआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से समझिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। इसी को बउआ एफसीसी या सीसीपी बोला जाता है। इसी का दो नाम है। ठीक है, एफसीसी और सीसीपी, इन दोनों नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, बारिश का मौसम है लेकिन अभी वीडियो क्वालिटी सही है। जब प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। एक और इसका नाम होता है सीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोज क्यूबिक पैकिंग। क्लोज क्यूबिक पैकिंग, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सीसीपी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले हो आप दोनों लोग, इस नाम से आप लोग जानते हैं, एफसी से और किसे, सीसीपी से। ठीक है ना, एफसीसी से और सीसीपी, इन दोनों नामों से आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, आइए अब इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो देख लीजिए बउआ, हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हिंदी में हम लोग फलक केंद्रित, फेस को बोलते हैं फलक, सतह, फेस को बोलते हैं फलक या सतह, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका इसे कहा जाता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और क्लोज क्यूबिक पैकिंग सीसीपी को, सीसीपी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीसीपी को हम लोग कहते हैं बउआ निविड घनीय संकुलन,
निविड घनीय संकुलन इसे हिंदी में कहा जाता है। क्लोज क्यूबिक पैकिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? निविड घनीय संकुलन कहते हैं, निविड घनीय संकुलन। ठीक है, अब आप लोग रेडी हैं स्टडी करने के लिए? रेडी हैं आप लोग? सब लोग तैयार हैं बउआ? सुगंधा पटेल जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना है। आ जाइए, अब जो है क्यूबिक यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है बउआ? क्यूबिक यूनिट सेल है। कैसा एका कोष्टिका है? घनीय एका कोष्टिका है। ठीक है, तो हम लोग एक क्यूब का फिगर बनाएंगे, एक क्यूब का फिगर बनाएंगे, एक क्यूब का फिगर बनाएंगे बउआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक क्यूब का हम लोग फिगर बना देंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए, हो गया। तो अब आ जाइए, एक क्यूब का हम लोग फिगर बना देंगे। अब गौर कीजिएगा, एफसीसी किसे कहते हैं? सिंपल क्यूबिक में पिछला लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे कि सिंपल क्यूबिक वैसा यूनिट सेल होता है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम्स होता है। सिंपल क्यूबिक वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें प्रत्येक कॉर्नर पर एटम्स होता है। याद आ गई आप लोग को? सिंपल क्यूबिक ऐसा, सिंपल क्यूबिक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम्स होता है। यानी सरल घनीय एका कोष्टिका वैसी एका कोष्टिका होती है जिसके प्रत्येक कोने पर परमाणु का गोला उपस्थित होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर दैट यूनिट सेल इन विच atoms are present at each corner of the cube and corner atoms are remain in contact with one another। और जो कोने के परमाणु होते हैं वे सभी कोने के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। ठीक है, ये सरल घनीय एका कोष्टिका की बात है। अब आ जाइए, एक फलक केंद्रित घनीय एका कोष्टिका में क्या होता है? तो फलक केंद्रित घनीय एका कोष्टिका में प्रत्येक कोने पर परमाणु का गोला तो उपस्थित होता है। फलक केंद्रित घनीय एका कोष्टिका में परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, लेकिन इसमें एक नई नवेली दुल्हन का प्रवेश होता है बउआ। एक नई नवेली दुल्हन इसमें प्रवेश करती है। कहां पर? तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक नई नवेली दुल्हन प्रवेश करती है और यह नई नवेली दुल्हन भी परमाणु ही होती है। ठीक है, तो प्रत्येक कोने पर तो परमाणु का गोला रहेगा ही। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित इसलिए नाम पड़ा चूंकि देखिए घनीय एका कोष्टिका है यानी क्यूबिक यूनिट सेल है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम रहना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। घनीय एका कोष्टिका जहां पर भी आपको मिल जाएगा, इस क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है, घनीय एका कोष्टिका का मतलब होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द तो, 1 मिनट। 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 1 मि
हो गया। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। गौर कीजिएगा बउआ, इसमें होता क्या है, निविड़ घनीय संकुलन में होता क्या है, फलक केंद्रित में होता क्या है। तो एटम्स तो प्रत्येक कॉर्नर पर रहेगा ही रहेगा, प्रत्येक फेस पर, जैसे यह एक फेस हो गया, यह एक फलक हो गया बउआ, यह एक फेस हो गया, यह एक सतह हो गया, तो यहां पर भी एक परमाणु का गोला रहेगा। एक ऊपर वाले सतह पर भी परमाणु का गोला और एक नीचे वाले सतह पर भी परमाणु का गोला, एक ऊपर वाले सतह पर भी परमाणु का गोला और एक नीचे वाले सतह पर भी परमाणु का गोला। एक जो है यहां पर भी परमाणु का गोला, एक यहां पर भी परमाणु का गोला रहेगा, इस सतह पर भी बउआ, एक इस सतह पर भी परमाणु रहेगा, एक पीछे वाले सतह पर और एक आगे वाले सतह पर। ठीक है, फलक कितना होता है, तो फलक 6 होता है। आप जिस कमरे में हो उस आपके उस कमरे का ऊपर वाला भाग फलक हो गया, फेस हो गया, नीचे वाला भाग फेस हो गया, आपके लेफ्ट साइड वाला दीवार जो हुआ, लेफ्ट साइड वाला जो दीवार हुआ वो फेस हो गया, राइट साइड वाला जो दीवार हुआ वो फेस होगा, फ्रंट वाला जो दीवार होगा वो फेस होगा और बैक वाला जो दीवार होगा वो फेस होगा। तो कुल कितने फेस हो गए, 6 फेस। किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। किसी भी घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। किसी भी घन में फलकों की संख्या 6 होती है। इन एनी क्यूबिक देयर आर 6 फेस। ठीक है, और तो यहां पर कहां कहां होता है बउआ, फलक केंद्रित हो गया, तो घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, घनीय एकक कोष्टिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु का गोला उपस्थित होगा। घनीय एकक कोष्टिका है तो प्रत्येक कॉर्नर पर परमाणु का गोला रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक कॉर्नर पर परमाणु का गोला रहना बउआ उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। कोई प्रॉब्लम? चलिए ध्यान दीजिएगा आप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बउआ, ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जी, लिखेंगे हम लोग हियर एटम्स आर present at each corner of the cube, each corner of the cube। देख लीजिए, इसलिए दोनों को कंबाइन लगाए हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो है समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला बहुत बहुत तीर मार लेता है। ऐसा कुछ नहीं है बउआ, आप जो पढ़ते हो वही वो लोग पढ़ता है, लैंग्वेज चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है। ठीक है ना, और वो लोग में कभी कभी जो है मान लीजिए कि कुछ जो है एक्स्ट्रा थ्योरी जो है उन लोग में बता दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी आप देखिए, आप समझिएगा, आप भी अगर 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिएगा ना तो आपको भी लैंग्वेज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करने वाले हैं नहीं, एक झलक आप लोग देख लीजिए। हियर एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। डेली तो आप लोग अलग अलग पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा साथ ही पढ़ लीजिए ना। हियर एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब as well as
as well as face centered position, as well as face centered position, face centered position, फेस सेंटर्ड पोजीशन। अब देखिए, जब आपके घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है, जब किसी के घर में बउआ नई नवेली दुल्हन आती है तो क्या होता है, क्या होता है बउआ, उस घर के सभी सदस्य उस नई नवेली दुल्हन से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जब किसी घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने आप को उस नई नवेली दुल्हन से इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना जान पहचान बनाते हैं। ठीक है, पुराना रिश्ता छोड़ो और नया रिश्ता जोड़ो। ठीक है, अब बाकी जो देवर जी लोग तो और ज्यादा, ठीक है, नई नवेली भाभी आइल बाड़ी तब पुराना भाभी के याद करता, तब पुराना रिश्ता छोड़ो और नया रिश्ता जोड़ो, यह कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम लोग पढ़े थे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कि सिंपल क्यूबिक में ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बी कंसंट्रेट, नो एनी कमेंट्स प्लीज, प्लीज आप लोग किसी कमेंट को मत कीजिए, कोई जो है कुछ भी अभी मत कीजिए, कुछ मत पूछिए, सिर्फ जो है मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट है, अगर एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लीजिएगा तो आपका सिंपल क्यूबिक, फेस एफसीसी, बीसीसी, ठीक है, सब ध्वस्त हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में एटम्स घन के प्रत्येक कोने पर होता है। सरल घनीय एकक कोष्टिका में एटम्स घन के प्रत्येक कोने पर होता है। तो जब प्रत्येक कोने पर होता है तो प्रत्येक कोने का गोला एक दूसरे से जुड़ा होता है, और यह पढ़े थे कि इसमें प्रत्येक कोने का गोला एक दूसरे से सटा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। एफसीसी में एक नई नवेली दुल्हन का प्रवेश हुआ, और वह नई नवेली दुल्हन कौन है, तो यह जो आप देख रहे हैं ना, यह जो आप देख रहे हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका का परमाणु, यह है बउआ, ध्यान दीजिएगा, यह है, ठीक है, उसके बाद यह है, ठीक है, उसके बाद यह है, उसके बाद यह है, और उसके बाद यह है। तो यह नई नवेली दुल्हन है प्रत्येक फेस पर। तो यहां पर होगा क्या, लिखेंगे इसमें कि हियर कॉर्नर एटम्स आर, हियर कॉर्नर एटम्स आर remain attached with face centered atoms, face centered atoms, here corner atoms are remain attached with face centered atoms। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी को अगर हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि वैसी घनीय एकक कोष्टिका, वैसी घनीय एकक कोष्टिका, कुछ नहीं है बउआ, वैसी घनीय एकक कोष्टिका जिसमें, वैसी घनीय एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु का गोला, जिसमें परमाणु गोला प्रत्येक कोने पर, परमाणु गोला प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, तथा प्रत्येक परमाणु का गोला तथा प्रत्येक कोने का गोला सॉरी, जिसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ, यहां पर एक चीज जो है जोड़ना है हम लोग को, परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक पर, घन के
प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है, प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कोने का गोला फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित गोले से सटा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो वैसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कोने का गोला फलक केंद्रित गोले से सटा होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका यानी एफसीसी और सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी कहलाती है। यही तो है। कॉन्सेप्ट सेम है, लैंग्वेज चेंज है। कॉन्सेप्ट सेम है, लैंग्वेज चेंज है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब आ जाइए। अब जब प्रत्येक कोने का गोला इससे सटा होगा, यह इससे सटा होगा, यह इससे सटा होगा, तब क्या होगा? तब हम लोग ए और आर के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो लोग सरल घनीय एकक कोष्ठिका पढ़े होंगे उनके लिए तो आसान होगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे ध्यान दीजिएगा। ए और आर के बीच हम लोग को संबंध बताना है। ए और आर के बीच हम लोग को संबंध बताना है बउआ। ए और आर के मध्य जो है हम लोग को संबंध बताना है। ध्यान दीजिए, ए का मतलब होता है किनारे की लंबाई और आर का मतलब होता है परमाणु त्रिज्या। अब उसके नीचे जो है नेक्स्ट एरो का साइन देकर के लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह हम एगो फलक ले लेते हैं, एगो फलक ले लेते हैं बउआ, एगो फलक हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, एक फलक हम यहां पर ले लेते हैं। एक परमाणु का गोला यहां पर उपस्थित है, एक परमाणु का गोला जो है वो यहां पर उपस्थित है। एक परमाणु का गोला जो है वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है, और एक परमाणु का गोला जो है वो यहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, सब एक दूसरे से क्लोज है बउआ, सब लोग एक दूसरे से क्लोज है, एक दूसरे से सटा हुआ है। यह हो गया आर, यह हो गया 2r और यह हो गया आर। अब बताइए, यह फलक के केंद्र पर परमाणु का गोला है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? यह जो आप लाइन देख रहे हो, ये यहां से यहां तक जो लाइन है, यह आपका क्या कहलाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे फलक विकर्ण। यहां से यहां तक कोने को मिलाने वाला, जैसे मान लीजिए कि यह जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड को, बोर्ड के इस कोने से उस कोने तक मिलाने वाला जो होगा रेखा, यह रेखा क्या कहलाएगी? तो यह रेखा विकर्ण कहलाएगी। इसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी रेखा को हम लोग विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बउआ? विकर्ण बोलेंगे। तो यह है फलक विकर्ण। इसका नाम क्या है बउआ? फलक विकर्ण। फलक विकर्ण।
ठीक है। और आप जो है पहले से निकालना जानते होंगे, फलक क्या होता है, एक वर्ग होता है। फलक क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो फलक विकर्ण का मतलब क्या, वर्ग का विकर्ण। फलक विकर्ण का मतलब क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि यह जो है किनारे की लंबाई होगी। यह क्या हो गई बउआ, यहां से यहां तक क्या हो गई, यहां से यहां तक किनारे की लंबाई ए हो गई। यहां से यहां तक किनारे की लंबाई ए हो गई। यह ए का मतलब किनारे की लंबाई। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फलक विकर्ण बराबर होता है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पढ़े हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, जिस क्लास में भी पढ़ना होगा 9th 10th में भी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ए क्या है, तो ए किनारे की लंबाई है, अंडर रूट 2 इंटू किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई। ठीक है, तो यह हो गया। फलक विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। फलक विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एज लेंथ हो जाएगा। यह किनारे की लंबाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एज लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो रूट 2 इंटू ए। ठीक है, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो गया, फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ गया जी, तो रूट 2 इंटू ए, इसको घेर लेना है, यानी फलक विकर्ण बराबर रूट 2 इंटू ए। किसके लिए, एफसीसी के लिए। किसके लिए बउआ, फॉर एफसीसी। ठीक है, किसी के लिए भी, फलक विकर्ण तो या किसी भी घनीय एकक कोष्टिका के लिए हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ए और आर के बीच में क्या संबंध होगा। तो यह किनारे की लंबाई आ गया रूट 2 इंटू ए, और यहां से यहां तक अगर आर के रूप में इस लंबाई को हम लोग बताएंगे, अगर आर के रूप में इस लंबाई को बताएंगे, तो आर प्लस 2r प्लस आर बराबर कितना आर हो जाएगा, 4r हो जाएगा। आर प्लस 2r प्लस आर बराबर कितना आर हो जाएगा, 4r हो जाएगा बउआ, 4r हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4r हो जाएगा। तो आप इधर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो ध्यान दीजिए, वही फेस डायगोनल रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। वही रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो 4r हो जाएगा। गौर कीजिए, रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा, आर, यहां से यहां तक की लंबाई आर, यहां से यहां 2r, फिर यहां से यहां आर, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू ए इक्वल्स टू 4r। रूट 2 इंटू ए इक्वल्स टू 4r। कोई प्रॉब्लम, यानी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू आर। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 इंटू आर। ठीक है, तो यह किसके लिए आ गया, तो इसको याद रखना है, फॉर एफसीसी। किसके लिए, एफसीसी के लिए। यह पहला पॉइंट आ गया, घेर देना है इसको। आप जो है दूसरे कलर से जो है नोटबुक पर घेर दीजिएगा, नोटबुक पर इसको दूसरे कलर से घेर दीजिएगा बउआ, इसको नोटबुक पर दूसरे कलर से घेर देना है जी। कोई प्रॉब्लम,
क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है एफसीसी के लिए। और सिंपल क्यूबिक के लिए, एससी के लिए ए बराबर क्या होता है? 2r। ए बराबर 2r हम लोग पढ़े हैं लेक्चर नंबर 4 में। सिंपल क्यूबिक में ए बराबर 2r। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग अगर सिंपल क्यूबिक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो लोग जो है 5 से 6 में बने रहेंगे। जो लोग अगर सिंपल क्यूबिक नहीं पढ़े होंगे वो 5 से 6 में बने रहेंगे, ठीक है, 5 से 6 में वो लोग समझ लेंगे। सिंपल क्यूबिक 5 से 6 में बता देंगे। अब आ जाइए, अब क्या आप लोग को बताना था? जालक बिंदु की संख्या। यह तो पहला नंबर हो गया ना, यह तो पहला नंबर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है जालक बिंदु की संख्या। जालक बिंदु की संख्या, ध्यान दीजिएगा बउआ, जालक बिंदु की संख्या, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कहते हैं। समझिए, समझिए बउआ, समझना है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी यूनिट सेल में, यूनिट सेल का मतलब एकक कोष्ठिका, किसी भी यूनिट सेल में एटम्स जितने पॉइंट पर होता है, एटम्स जितने पॉइंट पर होता है उनकी संख्या को नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कहते हैं। किसी भी यूनिट सेल में एटम्स, परमाणु का गोला जितने पॉइंट पर होता है, जितने पॉइंट पर, जितने स्थान पर पाया जाता है, जितने स्थान पर पाया जाता है उनकी संख्या को नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु की संख्या कहते हैं। तो बताइए कहां कहां पाया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो कॉर्नर पर। आप फेस वाला देखिए, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 गो, एगो सामने एगो पीछे, 4 गो, आ एगो बाएं एगो दाएं, कै गो? 6 गो। तो 8 + 6 बराबर कितना? 14। तो जालक बिंदु की संख्या याद रखिएगा किसके लिए? एफसीसी या सीसीपी दोनों के लिए बउआ। एक बउआ क्लियर है जी? क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत? जालक बिंदु की संख्या, चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। अभी एकदम कमेंट नहीं करना, हम कमेंट उमेंट नहीं देख रहे हैं, ऐसे देख ले रहे हैं। अमन राय, नहीं थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है। अमन राय जी, √2a बराबर 4r। सर हिंदी में बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सेपरेट क्लास ही चलिए। बउआ अमन राय जी, सेपरेट क्लास ही चलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेपरेट क्लास ही चलता है। एक दिन जो है आप लोग पढ़िए कंबाइन क्लास। कारण है कि जो आप लोग का टाइम है उस टाइम पर हमेशा जो है नेट प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम। ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं? थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? आप मैथमेटिकल टूल समझिए ना, डिफिनीशन यहां से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा। मैथमेटिकल टूल्स को समझिए। तो एटम्स जितने पॉइंट पर होता है उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो एटम्स कहां कहां है? 8 ठो कॉर्नर पर है और 6 एटम्स कहां है? फेस पर है। तो 8 और 6 कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया 14। अब आ जाइए उसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा? तो थर्ड नंबर में हम लोग देखने वाले हैं बउआ पैकिंग इफिशियंसी।
थर्ड नंबर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी देखने वाले हैं। गौर कीजिए, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। थर्ड नंबर, एफसीसी की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी। ध्यान दीजिए, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता जो है पिछले क्लास में हो चुका है। पैकिंग इफिशियंसी क्या है, तो जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, याद कीजिएगा, सब लोग को याद है जी, पैकिंग इफिशियंसी याद है कि भूल गए हैं, पैकिंग इफिशियंसी याद है कि भूल गए हैं बउआ? पैकिंग इफिशियंसी में मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे आप सूटकेस में जब पैकिंग करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ जो है कपड़ा डाल दिए, कुछ सामान डाल दिए, तो जब उसमें कपड़ा और सामान डालने के बाद वे आपके सूटकेस के टोटल वॉल्यूम का जितना प्रतिशत भाग घेरते हैं, आपके सूटकेस के टोटल वॉल्यूम का जितना प्रतिशत भाग आपके द्वारा रखा गया सामान घेरता है, उसी घेरे गए प्रतिशत भाग को ही संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस, द परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस बाय एटम्स, the percentage occupied space by the atoms in any cubic unit cell is called packing efficiency. In any unit cell is in any cubic unit cell is known as packing efficiency. ठीक है, तो आ जाइए, इसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, इसको निकालने का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का डिफिनीशन जो है वो मैं 5 बजे के बाद बताऊंगा। ठीक है, वो 5 में पैकिंग एफिशिएंसी का डिफिनीशन वगैरह, यानी जब हम सिंपल क्यूबिक आप लोग को पढ़ाएंगे, सिंपल क्यूबिक पढ़ाएंगे, तब जो है पैकिंग एफिशिएंसी का डिफिनीशन बताएंगे। ठीक है, और पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में पैकिंग एफिशिएंसी का डिफिनीशन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है जी? कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? रिप्लाई कोई कर सकता है क्या बउआ? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला कोई बता सकता है जी? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला कोई बता सकता है बउआ मोरे? जेड इंटू ए अपॉन वॉल्यूम। ठीक, देखो जेड इंटू, जेड का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, एक चीज वो हुआ, इसको 4 नंबर आप कर दीजिए, और यहां पर एक 3 नंबर में आप लोग को अभी क्या कैलकुलेट करना है? जेड कैलकुलेट करना है। वहां पर हम लोग 3rd नंबर में जेड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका यूज आएगा 4 नंबर में। तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यहां पर हम लोग क्या लगाते थे? ए क्यू। यह फॉर्मूला होता था। क्या चीज होता है इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यू जो होता है
वह एक एटम का वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? एक एटम का वॉल्यूम होता है। किसका वॉल्यूम होता है? एक एटम का वॉल्यूम होता है। ए क्यू जो होता है यह क्यूब का टोटल वॉल्यूम हो गया। आज जेड जो होता है वो एक यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग जेड बोलते हैं। एक यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग जेड बोलते हैं। एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। 4/3 पाई आर क्यू जो होता है वो एक परमाणु गोले का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। और ए क्यू जो होता है वह किसी भी घनीय एकक कोष्टिका का आयतन होता है, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर में आपको निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। और इसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो एफसीसी के एक एकक कोष्टिका में कितना नंबर ऑफ एटम्स हो गया बउआ? तो समझिएगा पहले, एटम्स एक कोने पर किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में, ध्यान दीजिएगा बउआ, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में एक कॉर्नर पर एटम्स का कितना भाग पाया जाता है? किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में एक कॉर्नर पर एटम्स का कितना भाग पाया जाता है? रिप्लाई, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में हाँ, मनीष सिंह यादव 1/8, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का कितना भाग पाया जाता है? तो 1/8 पार्ट पाया जाता है। एक कॉर्नर पर एटम्स का कितना पार्ट मिलता है? सिर्फ 1/8। अगर एटम्स प्रत्येक कोने पर है तो एक कोने पर एटम्स का कितना भाग पार्ट मिलता है? 1/8। तो एक कॉर्नर पर 1/8, कॉर्नर कितना है? 8 है, तो 1/8 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, इसके साथ साथ जब एटम का स्फीयर, एटम का गोला प्रत्येक फेस पर होता है, जब एटम का गोला प्रत्येक फेस पर होता है, ध्यान दीजिएगा, जब एटम का गोला क्यूबिक यूनिट सेल के एक फेस पर होता है तो वह कितने फेस के कांटेक्ट में होता है? 2 फेस के कांटेक्ट में होता है। तो एक फेस पर एटम का कितना भाग एग्जिस्ट करता है? क्यूबिक यूनिट सेल के एक फेस पर एटम का कितना भाग एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब आप दीजिए। 1/8 सब लोग का सही है, 1/8 सब लोग का सही है। अब इसका जवाब दीजिए कि प्रत्येक फेस पर एटम्स का कितना पार्ट एग्जिस्ट करता है? प्रत्येक फेस पर एटम्स का कितना पार्ट एग्जिस्ट करता है? रिप्लाई फास्ट रिप्लाई बहुआ। मनीष सिंह यादव 1/2, अनुष्का सिन्हा 1/2। ठीक है, क्लियर है, 1/2 ही होगा। तो प्रत्येक फेस पर एटम, जब एटम प्रत्येक फेस पर रहेगा तो एक फेस पर एटम का कितना भाग? 1/2। जब एटम प्रत्येक कोने पर रहेगा तो प्रत्येक कोने पर एटम का कितना भाग? 1/8। कोनों की संख्या 8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8। प्रत्येक फेस पर एटम्स का कितना भाग? 1/2। नंबर ऑफ कॉर्नर कितना? 6। यह जो है कट हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 3, यानी z इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। z इक्वल्स टू 4 आ गया। किसके लिए? फॉर एफसीसी। तो एफसीसी के लिए z का वैल्यू कितना आ गया? तो 4 आ गया। एफसीसी के लिए z का वैल्यू कितना आ गया बउआ? 4 आ गया। एससी के लिए याद आ रहा है पिछला वाला, सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू कितना होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू कितना आया था? सब रिप्लाई दो जी। सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू कितना आया हुआ था? सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू कितना आया हुआ था? एफसीसी के लिए तो z बराबर 4। हाँ, मनीष सिंह यादव 1।
सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, इसका मतलब कि आप रिवीजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष कुमार यादव जी, ध्यान दीजिए। अनुष्का सिन्हा 1, नीतीश कश्यप 1, विश्वनंदन कुमार जेड बराबर 4 एफसीसी में होता है। हमने सिंपल क्यूबिक के बारे में पूछा था, इंदु कुमारी 1। चलिए, तो जो आप लोग फास्ट रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो फास्ट रिप्लाई दीजिए। तो अब आ जाइए बउआ, अब इसका जो है निकालना है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, कि इस यूनिट सेल में यह एफसीसी हो गया, तो इसमें एटम प्रत्येक कॉर्नर पर भी है और प्रत्येक फेस पर भी है, प्रत्येक कॉर्नर पर भी है और प्रत्येक फेस पर भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो कॉर्नर और फेस पर रखा गया है वह इस क्यूबिक यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना प्रतिशत ऑक्युपाई करता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इफिशियंसी रहेगा तो 100 से, आप फ्रैक्शन रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब यहां पर इफिशियंसी रहेगा तब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप फ्रैक्शन रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइंड में रखिएगा। जब यहां पर इफिशियंसी रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब फ्रैक्शन रहेगा तब 100 से मल्टीप्लाई, तब 100 से मल्टीप्लाई इसको हम लोग नहीं करते हैं। अब आ जाइए, जेड का वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब बताइए ए को भी आर में बदलना है, तो ए बराबर कितना आर जी, 2√2r। एफसीसी में ए बराबर कितना हम लोग प्रूफ किए हैं, तो ए बराबर 2√2r का होल क्यूब हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा बउआ, तो इसका वैल्यू आएगा 0.74। कितना आएगा, तो 0.74 इसका, यहां पर 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74% आ गया। ठीक है, तो संकुलन क्षमता यानी पीई बराबर 74% किसके लिए, फॉर एफसीसी। तो एफसीसी के लिए पीई का वैल्यू आ गया 74%। एफसीसी के लिए पीई का वैल्यू कितना आ गया, 74% आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। पी का मतलब क्या होता है कि उतना प्रतिशत भाग जो है वो एटम घेर लिया, एटम को उसमें रखने के बाद उतना प्रतिशत भाग जो है वो घेर लिया। ठीक है, यानी परसेंटेज occupied space by atoms in FCC equals to 74%। तो void खाली जगह कितना बचा, void स्पेस यानी रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कितना बउआ, तो 74% तो स्थान घेर लिया। परमाणु गोले द्वारा घेरा गया स्थान 74%, तो रिक्त स्थान कितना, तो 100 माइनस 74 बराबर 26%। रिक्त स्थान कितना, 100 माइनस 74 बराबर 26%। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। यहां पर आप लिख सकते हैं P का वैल्यू इतना आ गया, तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं बउआ, क्या लिख सकते हैं कि एफसीसी में परमाणु गोले द्वारा घेरा गया स्थान बराबर 74%। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका हिंदी है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिबू कुमार, यस
अनुष्का सिन्हा 26%, मनीष सिंह यादव 26%, नीतीश कुमार कश्यप, इसका वीडियो अपलोड होगा ना। आप लोग जो है वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस बाय द एटम्स इन यूनिट सेल, यानी एटम्स को यूनिट सेल में रखने पर वह कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाई किया, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। और वॉइड स्पेस यानी स्पेस कितना खाली रह गया, तो जितना स्पेस ऑक्युपाई किया उसमें से जो है 100 में से उतना को माइनस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड वॉइड स्पेस, यानी रिक्त स्थान उतना उस एक कोष्टिका के अंदर बच गया, यूनिट सेल के अंदर बच गया। आप ध्यान दीजिएगा, या तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, ये आपका जो है वॉइड स्पेस हो गया, ये जो है नंबर ऑफ एटम्स हो गया, यानी यह जेड का वैल्यू। तो बताइए एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना, 4। एफसीसी में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना, 14। एफसीसी में ए और आर के बीच रिलेशन क्या, तो ए इक्वल्स टू 2√2r, ए इक्वल्स टू 2√2r। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना, तो 74%, कितना, 74%। यही पैकिंग फ्रैक्शन का बात करेगा तो यही वाला पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, 100 हटा दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 100 हटा दीजिएगा बउआ तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन का बात करेगा, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। संकुलन अंश तो कितना, 0.74। फ्रैक्शन लिखेगा तो 0.74, एफिशिएंसी कह देगा तो 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 74% आ जाएगा, ठीक है। चलिए यह था बउआ एफसीसी के बारे में जानकारी। एफसीसी आप लोग जो है पूरे अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। एफसीसी जो है सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब जो भी लिंक जाएगा वो स्पेशली जो है वो इंग्लिश मीडियम का लिंक जाएगा, और उसमें जो है सिंपल क्यूबिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक हम उसमें समझाएंगे, ठीक है। वो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर